हमारे साथ महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले हैं। कई सवाल हैं, उनसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आपने ट्वीट किया है, ट्वीट करके आप कह रही हैं कि सुनील तटकरे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस वक्त अधिवेशन चल रहा था उसे पार्टी की सारी जो पार्टी लाइनें तोड़ के उन्होंने कामकाज किया है। सरकार सुन नहीं रही, केंद्र में बैठी हुई ओम बिरला सुन नहीं रहे जो अध्यक्ष हैं। जी देखिए, पार्टी माँ होती है और माँ, हमारे जो संस्कार है उसमें माँ को कभी नहीं दुखाते। तो पार्टी माँ की जगह जब है और पार्टी ने एक निर्णय लिया है, मैं उदाहरण के दौर पे आपको बताऊं कि महिला आरक्षण का बिल हुआ। महिला आरक्षण का बिल हम सब ने पूरी ताकत से वोट किया उसके लिए, और उसके वोटिंग के लिए भी वो नहीं थे। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है कि महिला आरक्षण का जो बिल हुआ, देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो मुद्दा था और पूरी ताकत से ऑपोजिशन और सत्ताधारी हम साथ में थे। इतना बड़ा निर्णय जब हो रहा था तो कहाँ थे वो थे ही नहीं उस दिन। तो हमें भी दुख लगा कि इतना बड़ा सीनियर नेता, इतने बड़े निर्णय जब हो रहा है, थे कहाँ। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिन जब हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, जो मणिपुर में जो हल्ला हुआ, मणिपुर में हमने सब ने नो कॉन्फिडेंस दिखाया। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं पे बलात्कार हुआ, आप उसके साथ खड़े रहेंगे? तो तटकरे साहब क्या मणिपुर के साथ है, सरकार के साथ है उसमें, कि जहां महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है उसमें वो है भागीदार? तो बता दे, जवाब दे कि हाँ, भारतीय जनता पक्ष ने जो गलती मणिपुर में की, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, बोल दे। ऐसा होता है कि फिर सिर्फ अकेले तटकरे नहीं बल्कि पूरा जो गुट है, हम जिसे कहें अजीत दादा गुट, वो पूरा उसी लाइन पे खड़ा है? नहीं, वो महाराष्ट्र में हो, उनके आगे तो हमने डिस्क्वालिफिकेशन मूव किया ही है महाराष्ट्र में। वो तो लड़ाई महाराष्ट्र में भी चल रही है और दिल्ली में भी चल रही है, और उन्होंने तो पार्टी भी क्लेम की है, तो वो भी लड़ाई इसी में चल रही है। तो काफ़ी जगह अदृश्य शक्ति के हेल्प से बड़ा कुछ हो रहा है। इसके अलावा बताइए, आपने इकोनॉमिक फोरम का जो एक सर्वे डाला हुआ है, 10.5 जो है बेरोजगारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सरकार एक और आप जब कह रही हैं कि दावा कर रही कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथन हो रही है, दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आप क्या कहना चाहती हैं केंद्र सरकार को? अरे आप छोटा सा हिसाब देखिए, बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा ना। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, छोटा सा इकोनॉमिक्स है वो। जो मैं तो कोई ना फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ ना इकोनॉमिस्ट हूँ मैं, लेकिन आप सब जानते हैं महंगाई। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोतमीर होती है, हिंदी में मैं नहीं जानती उसको क्या कहते हैं, धनिया 400 रुपया का हो गया है। अभी क्या आम आदमी कैसे धनिया खाए बताओ? बच्चों को सिर्फ मोबाइल से दिखाना पड़ेगा, बेटा इसको धनिया कहते हैं, हम खाते थे पहले जब छोटे थे तब। प्याज का आप देख रहे क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ना किसान को पैसा मिल रहा है, ना आम आदमी खा सकता है प्याज। वही सोयाबीन का है, वही दूध का है, वही धान का है। तो आप बताइए ना, कौन खुश है इस देश में? और महंगाई तो कितनी बढ़ रही है। अभी गैस सिलेंडर का फिर से बढ़ा दिया 100 रुपया। कमर्शियल ज़रूर हो, लेकिन चाय का, जब कोई चाय पे कटिंग का चाय महाराष्ट्र में कहते हैं, मुंबई में मिलता था, वो 5, 7, 10 रुपये में, अभी पता करिए कितने में कटिंग का चाय मिलती है। इतनी सी चाय 2 घूंट पूछ ले, 10 रुपया ख़त्म। तो समझ में भी नहीं आता चाय पी रहे। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के कई घटक पक्ष हैं। एक और जो है नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस जो है बात करने की मूड में नहीं लगती, वो अपने 5 राज्यों के चुनाव में ही बिजी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूपी के अखिलेश यादव 65 सीट अपनी अलग से लोकसभा सीट के लिए आरक्षित कर लेते हैं। ये जो माहौल है, उमर अब्दुल्ला अलग से बात कर रहे होते हैं, क्या चल रहा है इंडिया अलायंस में? नहीं, अभी तो 5 स्टेट की इलेक्शन है, सभी व्यस्त है। एक बार ये सब हो जाए इलेक्शन का, उसके बाद इंडिया की मीटिंग ज़रूर होगी और आप चिंता न करें, सब ठीक ही होगा। नीतीश कुमार जो है इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे खलल जिसे बढ़ते हैं, एक दरार या एक तरह से रॉन्ग मैसेज जो जाता है, क्योंकि आपकी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, आप बार बार कह रहे हैं। नहीं, एनडीए के खिलाफ तो है, पूरी ताकत से हम एनडीए के खिलाफ ही लड़ेंगे, क्योंकि ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये जो अन्याय इस देश में हो रहा है उसके खिलाफ है। तो जिस तरह ये भ्रष्ट जुमला पार्टी इस देश के लोगों को तंग कर रही है, और ये बेरोजगारी, महंगाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये लड़ाई लड़ते वक्त ये अलग अलग जो बयान अभी से आने शुरू हो गए हैं, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई आगे तक आप लोग को जाना है, सीट शेयरिंग होना है, काफ़ी कुछ है। ये बयान उसमें लगता नहीं आपको डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, हर्डल आ रहा है? देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये दड़पशाही नहीं, लोकशाही है। तो ऐसे में तो लोगों को, जो वो हमारे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं,
उसमें कोई गलत मुझे नहीं लगता। अगर जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके बाद बैठेंगे, सीट शेयरिंग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपके खिलाफ ही पवार वर्सेस पवार आपके बारामती में क्या नज़र आएगा? सुनेत्रा पवार को आपके खिलाफ लड़ाने की बातचीत चलती है। ये जो खबरें अभी से आनी शुरू हो गई हैं, आपको डिस्टर्ब करने की तैयारी अभी से कर ली है आपके विरोधी ने? देखिए, ये तो न्यूज़ कहाँ से लीक हो रहा है ये किसी ने देखना चाहिए। ये हमारी तरफ से ना हमारी फैमिली की तरफ से हो रहा है। ये शायद भ्रष्ट जुमला पार्टी पैनिक में है, इसलिए ऐसे करते हैं। भ्रष्ट जुमला पार्टी को दूसरा कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है, इसलिए खुद का छुपाने के लिए ऐसे करते रहते हैं वो एक्टिविटीज़। और देखिए, ये तो मेरा कहना है, इस देश संविधान से चलता है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, और इसमें विपक्ष तो होना ही चाहिए, भले आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लेकिन संविधान से देश चलता है। और इलेक्शन पारदर्शिता से ही होना चाहिए, और जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी तो खिलाफ कोई तो सामने होना चाहिए। और 3 बार भारतीय जनता पार्टी मेरे खिलाफ लड़ी, और मेरे ख्याल से इस टाइम भी कोई तो लड़ेगा, और लड़ना ही चाहिए भैया। मेरिट में पास होने में मेहनत करके मज़ा है, कॉपी करके पास होने को किसको मज़ा है? इस लड़ाई में अगर परिवार का ही एक आदमी सामने खड़ा हो तब लड़ाई अलग नहीं हो जाती? नहीं, ये परिवार की लड़ाई है ही नहीं, ये आइडियोलॉजी की सिद्धांत की लड़ाई होगी। ये बेरोजगारी, महंगाई और ये जो गलत काम, जो भ्रष्ट जुमला पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई होगी, ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई होगी। और महाराष्ट्र को जो नीचा दिखाना चाहता है दिल्ली से, उसके खिलाफ ये लड़ाई होगी। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांत की लड़ाई है। अब तक जो हम चित्र देखते थे कि बारामती के चुनाव में, लोकसभा में, अजीत दादा हर गली मोहल्ले में सभाएं ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं आपके चुनाव के लिए। अब वो चित्र नहीं होगा। कहीं लगता है मन में कहीं ना कहीं दुख है इस बार? नहीं, दुख तो भाई के लिए तो दुख होगा ही, और एक बहन भाई का प्यार में बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये लड़ाई भाई बहन की नहीं है, ये सिद्धांतों की, विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई तो फैमिली अलग और प्रोफेशनल रिश्ते अलग। हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कभी मिक्स नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनल है, उसमें हमारे आज भी कितने दोस्त हैं, बहुत हमारे अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, तो वो तो निभाए दोनों तरफ से, उन्होंने भी निभाए, हमने भी निभाए। आज अरुण जी और सुषमा जी नहीं है, लेकिन मेरे हर भाषण में मैं अरुण जी और सुषमा जी के बारे में हमेशा मेरे मन में, दिल में प्यार और आदर ही रहेगा। आप कह सकते हैं फिर कैसे ये, क्योंकि हमारी लड़ाई विचारों की थी, पर्सनल कभी नहीं थी। आज भी सुषमा जी और अरुण जी के लिए, अटल जी के लिए, अडवाणी जी के लिए मेरे मन में हमेशा प्यार और आदर ही रहेगा। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अजीत दादा पवार को डेंगू हो रखा है, काफ़ी दिनों से बीमार है, जनसंपर्क नहीं है। आपकी कोई बातचीत हुई, आपने कंसर्न जाहिर किया? नहीं, हमेशा घर के मतलब घर में कोई बीमार हो तो सबको चिंता रहती है। और मुझे भी डेंगू हुआ था 5 साल पहले, मुझे पता है। दिमाग ऐसे लगता है कोई हथौड़ा लेके मार रहा है, बहुत देता है। 15-20 दिन तो निकल ही जाते हैं। तो डेंगू में थोड़ा वीकनेस भी रहता है, तो वो पपाया लीफ तो मैंने भाभी को भेजा है सब। आपने पूछताछ की उनकी? हाँ, हमेशा। अरे फैमिली में तो पूछताछ करनी चाहिए ना, इतने भी असंवेदनशील नहीं। हम बीजेपी में नहीं है, ये एनसीपी है, और ये महाराष्ट्र के हमारे संस्कार है जो मेरी माँ, चाची, मेरे दादी ने हम सब पे किए। एक आखिरी सवाल है कि जरांगे पाटिल ने अपना ऑपोजिशन पीछे ले लिया है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। खासकर कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दिए जाने पे जो ओबीसी का जो शेयर है वो बंटने वाला है, उसको लेकर भी एक जो अनरेस्ट कहते हैं वो अभी भी कायम है, भले वो सामने मुखर होकर नहीं आ रहा हो, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। देखो, जो सरकार में सरकार से आए ना प्रस्ताव, हम कैसे कह सकते हैं? सरकार ने 2 महीने मांगे हैं, तो सरकार निर्णय लेगी। सरकार के पास कुछ होगा, पता नहीं, हमें तो कुछ प्रस्ताव नहीं आया है सरकार से। तो जब तक बिल नहीं आएगा, प्रस्ताव नहीं आएगा, हम कैसे बोल पाएंगे कि सरकार के मन में क्या है? लगता है जरांगे पाटिल ने जो अल्टीमेटम दे रखा है, सरकार सब तब उसके बीच सेटल कर पाएगी या सिर्फ वक्त निकालने की कोशिश है? पता नहीं है, सरकार ही जवाब दे सकते हैं, हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं? एक विश्वास के नाते से जरांगे पाटिल जी और सारे कार्यकर्ता जो इतने ताकत से लड़ रहे थे, उन्होंने सरकार को फिर से 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। देखते, मेरे भी वैसे भी भ्रष्ट जुमला पार्टी है, पता नहीं क्या करेंगे, और एक जुमला भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल इस पर ही कि अब जो सभाएं हैं, लगता है राजनीतिक सभाएं हो पाएं, क्योंकि मराठा आरक्षण की वजह से दबाव बना हुआ था, घूमना फिरना नहीं हुआ, गाँवबंदी थी।
और आपने विशेष अधिवेशन की मांग की थी, वो कहीं नज़र नहीं आता। नहीं, कल मैंने टीवी पे आप ही के शायद चैनल पे देखा कि दिसंबर का कुछ सोच रहे हैं, तो प्रस्ताव आना चाहिए, कैबिनेट को पास करना पड़ेगा वो। तो कल भी जो मीटिंग हुई शायद उसमें भी चर्चा हुई होगी, और कल ही उनका अनशन खत्म हुआ है, तो 2-3 दिन रुकते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है। हिंसा कम होगी और नेता फिर से घूम सकेंगे बिंदक। नहीं, हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हिंसा क्यों हुई, ये गृह मंत्री का फेलियर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैज फेल्ड अस। कल सोलंकी जी ने भी यही कहा कि गृह मंत्री फेलियर है, तो उनके जो सरकार में एमएलए जो है वो भी कह रहे हैं गृह मंत्री फेल है, तो मुझे कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं रही, एक। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिन रुके, देखते हैं महाराष्ट्र सरकार क्या प्रस्ताव लाती है। मराठा आंदोलन की वजह से नेता घूम नहीं पा रहे थे, सभाएं नहीं हो पा रही थी, अब वो हो पाएंगे क्योंकि एक दबाव बना हुआ है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे चर्चा होनी चाहिए, सारों की होनी चाहिए। मतलब अभी देखिए आप, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण का है, धनगर आरक्षण का है, लिंगायत आरक्षण का है, मुस्लिम आरक्षण के सवाल है, महिलाओं की सुरक्षितता के सवाल है, बच्चों के स्कूल में टीचर नहीं है बहुत जगह, यहाँ आप देखेंगे दवाइयाँ नहीं है बहुत सारी अस्पतालों में, बहुत सारी समस्या इस राज्य में है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।